थैंक यू सो मच। तो बढ़िया रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है एंड अपना पहला काम होगा कि हम लोग पिछले क्लास की जो चीजें हैं वो रिकॉल करेंगे एंड फिर हम लोग मूव करेंगे। अभिनव जी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पुराने वाले लोग हैं उनको तो लिंक मिल ही जाए ग्रुप से, और जो लोग नए वाले लोग हैं, जो लोग 9 रुपीज के भरोसे आए हैं, उनको भी 9 रुपए का पूरा फायदा मिलना चाहिए। कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। सर आपका एडिटिंग कौन करता है? मैं खुद करता है, कोई एडिटिंग नहीं होता है। एक बढ़िया बात बताते हैं, बाकी सारे क्रिएटर्स में और हम में, मतलब हमारे YouTube वीडियोस में और इधर में एक डिफरेंस होता है कि दोस्त हम लोग वीडियोस एडिट नहीं करते हैं। वी डोंट एडिट आवर वीडियोस, हम लोग रॉ पोस्ट करते हैं। यही कारण है कि हम लोग YouTube वगैरह पे उतना चल नहीं रहे हैं। करेंगे जब मन करेगा तब करेंगे, अभी रहने देते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग एरे के बारे में क्या क्या बताए थे, फटाफट बताते हैं, ठीक है। देखो, ऐसा है कि एरे के बारे में छोटा छोटा बात बताए थे, थोड़ा थोड़ा बात बताए थे, और लास्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे थे। क्लियर? पहले आप लोग अपने दिमाग में इतना जगह बना लीजिए कि छोटे छोटे बात बताए थे और एक प्रोग्राम लिखे थे, ठीक है। पुराने वाले लोग सबसे पहले अनु बताएंगे। बताइए अनु, हम कौन सा वो 5 पॉइंट्स बताए थे एरे के बारे में, बेटा पूछो इस, फटाफट से बताइएगा। कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जो हम बताए थे? हम्म, ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं। गुड एक्सक्यूज, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार हम शुरू से बता देते, वरना आप कहिए कि क्या पढ़ाए, बोले थे आप पढ़ाएंगे और बच्चा से पढ़वा रहे हैं। तो ऐसा है कि एरे में 5 पॉइंट्स हम बताए थे। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, मतलब बहुत सारा डेटा का इकट्ठा समूह बनाती से। सिमिलर डेटा टाइप, मतलब जितना भी डेटा वगैरह होता है उस सब का टाइप क्या होता है? सेम रहता है। अगर सब इंटीजर है तो सब इंटीजर रहेगा, सब कैरेक्टर है तो सब कैरेक्टर रहेगा। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब यह है कि जो एरे में डेटा आप जब देते हैं उसको, तो वो मेमोरी में भी कंटिन्यूअस एक के बाद एक के बाद एक रखा जाता है। अगर आप 5 डेटा दिए हैं तो पांचों वन आफ्टर अनदर लगा रहेगा, ठीक है। भाई वीडियो बंद करने में इसको तकलीफ हो रहा है तो हम बंद कर देते हैं इसे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब अगर आप 5 डेटा दिए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर आर इंच ए आर आर 3 और 45 68 89, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो जूम करो भाई वरना रिकॉर्डिंग में कटेगा। तो ये जो तीनों डेटा है ना, ये मेमोरी में भी पहला ब्लॉक में 47 बैठेगा, दूसरे ब्लॉक में 67, तीसरे ब्लॉक में 89। ऐसा नहीं होगा कि पहले में 45 है दूसरे में 67 है और 89 को बोल देगा कि तुम पीछे बैठो। ऐसा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मतलब जो जैसे आप 3 एलिमेंट दिए हैं तो तीनों एलिमेंट को एग्जैक्ट जगह मिल जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, दो टाइप का मेमोरी एलोकेशन हो सकता है, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है रैंडम, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और एक होता है रैंडम मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस वाले का सीन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप में से 20 लोग हैं, ठीक है। आप 20 लोग मेरे घर पे आएंगे मिठाई खाने, मान लीजिए कि मतलब ऐसा कुछ शादी वादी है मेरा, ठीक है। तो आप लोग आए, अगर हम आप सब लोग को 20 कुर्सी लगाए और सबको एक लाइन में बिठा दिए, तो रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 2 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 3 यहाँ बैठेगा, कोई दो नहीं करेगा। तो रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक अब एक लाइन से बैठा दिए, तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस। कंटिग्यूअस वही है जो भी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। बट मान लीजिए कि आप सब लोग मेरे घर पे आए, ठीक है, और हम बोल दिए पहले ही कि तुम चले जाओ पानी लाने, तुम चले जाओ मिठाई लाने, तुम चले जाओ पनीर लाने, तुम चले जाओ पत्ता उठाने, तो ऐसा हम इधर उधर सबको भेज दिए, तो समझिए कि रैंडम मेमोरी एलोकेशन हो गया, ठीक है। हाँ, तो बस ये एग्जांपल था दोस्त, ऐसा न किसी का शादी हो रहा है न किसी का रैंडम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम जब आप 20 लोगों को बुलाते हैं तो वे फिक्स कर लेते हैं कि 20 ही आएंगे। जैसे अभी क्लास में 21 लोगों से हम तो क्लास शुरू कर दिया, तो मतलब ऐसा समझिए 21 लोगों से शुरू कर दिया, 20 में थोड़ी किसी को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आंटी वेयरलेस के पैसा देते हैं हम लोग रूट पे, ठीक है। तो ऐसा है कि फिक्स साइज का मतलब होता है एरे का साइज फिक्स होता है, आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। लास्ट है इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये बस अपना इसका मस्ती है, ठीक है, कि सारी दुनिया एक से गिनती गिनती है और जो एरे का एलिमेंट होता है वो जीरो से गिनती शुरू होता है, कि देखो ये जीरो है। जैसे हम क्या बोलेंगे, 45 को बोलेंगे पहला एलिमेंट, 67 को बोलेंगे दूसरा एलिमेंट, 89 को बोलेंगे तीसरा एलिमेंट। बट ये है थोड़ा इनका मस्ती, ये बोलेंगे 47 है जीरोथ एलिमेंट, 67 है फर्स्ट एलिमेंट और 89 है सेकंड एलिमेंट। क्लियर? बस इनका गिनती का थोड़ा डिफरेंट है। ये बात आपको बहुत समय से पता है, अगर आप हम लोगों का क्लास कर रहे होंगे। तो जो इसके बाद बताएंगे ये थोड़ा नया है।
टाइप्स ऑफ एरे। देखिए एरे का जो टाइप है वो तीन बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला तो है बेस्ड ऑन स्टोरेज इन मेमोरी, यानी कि जो एरे का डेटा है ना वो आप कैसे मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, यानी प्रोग्रामेटिकली आप स्टोर कैसे कर रहे हैं। दो तरीके आपको बताएंगे। एक तो होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, उसमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है। एक तो होता है कि सिंगल सारा डेटा, अगर 10 तो डेटा है तो एक लाइन से लगा हुआ है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि 10 डेटा है तो आप उसको 2 रोज में रख लिए, 5 डेटा तो 2 डायमेंशनल है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल भी होता है, 3D 4D बनाते रहेंगे। कल आप लोग को याद होगा हम एक बात बोले थे कि वो याद है सांबा और डिस्को वाला एग्जांपल, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 1D बोल देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या 2D 3D मल्टी डी करे, सीधा बोल दिए मल्टी 1 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल। जैसे होता है ना, सांबा से पूछा गब्बर कि भाई कितने आदमी थे, तो गब्बर बोला एक। फिर गब्बर देखा कि अरे ये तो 15-16 हुआ है, गब्बर गिनने का आलस छोड़ दिया, सीधा बोला कि सर बहुत लोग थे। बात समझ में आया। तो वही बात है, मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब है बहुत डायमेंशन है, हमको नहीं पता कितना डायमेंशन, बस बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन डेटा स्टोर्ड की बात करें तो देखिए किस टाइप का यहाँ पे ना बेस्ड ऑन डेटा स्टोर्ड कहने से अच्छा समझिए आप इसको बोल सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप, ठीक है। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स टाइप कह लीजिए। 4-5 है। इंटीजर एरे है जिसमें क्या होगा सब इंटीजर, अगर 10 साइज का है तो 10 तो उसमें इंटीजर बैठा रहेगा, ठीक है। फ्लोट एरे मतलब उसमें समझिए 10 तो फ्लोट रखा होगा। कैरेक्टर एरे में 10 तो कैरेक्टर रहेगा। और स्पेशल बात क्या बोले थे कि कैरेक्टर एरे जो है मतलब थोड़ा फैंसी नाम भी इसका एक है स्ट्रिंग, ठीक है। फैंसी नाम नहीं है, कैरेक्टर एरे को एग्जैक्टली स्ट्रिंग नहीं बोल सकते हैं। कैरेक्टर एरे में एक कंडीशन है कि अगर कैरेक्टर एरे में लास्ट एलिमेंट जो है वो बैकस्लैश n हो तब आप उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। क्लियर। देखिए हर कैरेक्टर एरे में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। अगर किसी कैरेक्टर एरे में लास्ट में बैकस्लैश n लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर एरे की बात करते हैं। स्ट्रक्चर एरे में होता है जैसे आप मान लीजिए स्टूडेंट्स का एरे बना दिया जिसमें 10 स्टूडेंट होगा, पहले इंडेक्स पे एक स्टूडेंट, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा स्टूडेंट, तीसरा ऐसे, ठीक है। पहला इंडेक्स पे है 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। पॉइंटर एरे की बात करें, इसमें क्या होगा, हर इंडेक्स पे एक पॉइंटर होगा, यानी हर इंडेक्स पे एक एड्रेस रखा जा सकता है। पहले इंडेक्स पे एक एड्रेस रखेंगे, दूसरे इंडेक्स पे एक एड्रेस रखेंगे। ये थोड़ा एडवांस है स्ट्रक्चर एरे और पॉइंटर एरे, ये हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे, ठीक है। क्लियर, क्योंकि स्ट्रक्चर और पॉइंटर वही पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा कल हम बताए थे अभिनव भाई के क्वेश्चन पे कि डायनेमिक जब ये एलोकेशन करते हैं तो यहाँ पे कैर स्टार क्यों लिखते हैं और ये साइज ऑफ कैर या क्यों लिखते हैं, तो बात करते हैं। बट पहले आपको हम थोड़ा स्टैटिक एरे वाला एग्जांपल देते हैं। स्टैटिक एरे बहुत सिंपल होता है, आपको बस टाइप लिखना होता है इंट, और एरे का नाम जैसे हम ARR लिख दिए। आप लोग इसका नाम नंबर्स भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। फिर आपका जो ये 3 है ये बेसिकली साइज बताता है कि आपके एरे में कितना एलिमेंट आएगा, ठीक है। जैसे इसमें 3 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए तो 4 एलिमेंट रख सकते हैं। गुड। ठीक है, अगर आप 40 लिख दिए फिर भी आप 5 एलिमेंट रख सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। मतलब कम एलिमेंट रख सकते हैं, साइज ज्यादा दिए और कम एलिमेंट रखे हैं, ऐसा हो सकता है। बट साइज कम दिए और ज्यादा एलिमेंट रख रहे, ये नहीं होगा। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए आप 10 तो कुर्सी लगाए हैं, उस पे आप 8 ही लोग बिठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप 10 तो कुर्सी लगाए हैं, उस पे 12 को बिठा दीजिएगा, तो बवाल है ना। मतलब या तो मारपीट होगा या कुर्सी टूटेगा, कुछ तो गलत होगा। तो यही चीज कहता है, आप यहाँ पे ARR3 लिख के और इसमें 3 एलिमेंट की जगह 2 ही एलिमेंट दीजिए, तो हम कहानी दिखाते हैं, हटाओ यार कोड पे आओ, ठीक है। सब प्रिंट कर देगा, एक ही काफी है, आप लोग एक ही से समझ जाइएगा। उस चांद के स्लो चल रहा है क्या? हाँ तो बढ़िया है, ठीक है। एंड उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा जूम करो भाई। रन करते देखते क्या होता है। देखिए आपको 34 दिखा, मतलब आप साइज 5 रखे हैं, ठीक है। और एलिमेंट कितना दे रहे हैं, 3 ही दे रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे 2 और एलिमेंट दे सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि 5 साइज का एरे बनाइए और उसमें 3 ही एलिमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
मतलब ये आप बेसिकली बता रहे हैं ना कि कितना एलिमेंट स्टोर कर सकता है आपका एरे, ठीक है, कितना एलिमेंट आपका एरे स्टोर कर सकता है। बट ये वाला जो है एग्जैक्टली आप डेटा दे रहे हैं कि पहला डेटा 34 रहेगा, दूसरा डेटा 23 रहेगा, तीसरा डेटा 45 रहेगा। चूंकि आप साइज 5 दिए तो आपके पास ये आजादी है कि आप और यहाँ पे दो डेटा एड्रेस कर सकते हैं, 42 और 80। ठीक है, बात समझ में आया सबको? साइज 5 देके 3 डेटा देना इज ओके। व्हाट नॉट ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज नॉट ओके। इस पे विवाद हो सकता है। उस शाम के आगे ये गाना पता नहीं कहाँ से हम सुन लिए, स्टेटस पे हमको ऐसे सजेशन में आया कि लगाओ, तो हम लगा। उसके बाद से वो लगा स्टेटस पे, मेरे दिमाग में लग गया है। हाँ, तो व्हाट नॉट ओके इज, मान लीजिए इसका साइज 3 है, ठीक है, क्या दब गया जी, F3 दब गया था। पढ़ो भाई। तो मान लीजिए आप दिए साइज 3 और इधर 4, मतलब 3 तो मेमोरी में जगह बनाया और 5 एलिमेंट रख दिए, देखते हैं रन करके क्या होता है। उस चांद के आगे क्या कह रहा है? नियर इनिशियलाइजेशन वार्निंग, एक्सेस एलिमेंट इन एरे इनिशियलाइजेशन। एक्सेस मतलब बोल रहा है कि एक्सेस ज्यादा हो गया दोस्त, बहुत भारी हो गया, ओवरलोड हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये जो कंडीशन इसको बोलते हैं, ऐसे कोई टर्म नहीं है बट एक्सेस एलिमेंट इसको आप बोल सकते हैं, एक तरह से ओवरलोड कर दिया है। आप बोले कि देखो इंटीजर टाइप होगा, बोला कोई बात नहीं। फिर आप बोले ARR उसका नाम होगा, बोला कोई बात नहीं। फिर आप बोले उसका साइज 3 होगा, ये बोला कोई बात नहीं। फिर आप उसमें बोले कि अब एक एक करके डेटा लो, बोलो पहले 34 रखो, फिर 23 रखो, फिर 45 रखो, अब फिर बोल रहे हैं आपकी 42 रखो और 89 रखो। बोला कहाँ रखे, साइज तो 3 ही बोला था। बात समझा? उधर से एरे बना, 3 साइज का बना, अब आप उसमें बोल दिए 5 तो डेटा का, वो पहले ही भड़क गया, बोला हम कहाँ रखे। बात समझ में आया सबको कि नहीं? ना समझेगा जी, 1 मिनट रुकिए। लैपटॉप लाए हैं, चार्जर नहीं लाए इसका, इसलिए वीडियो मेरा स्लो दिख रहा हो। चार्जर मेरा लैपटॉप का लगा है। हाँ बाप साफ हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। ले लीजिए ना, चुप रहो थोड़ा। मैंने में कुछ लोग फैसला कर लिया, कह रहा हुआ कि 9 रुपया लगा है, इस हिसाब से उसको 5 से भाग देंगे तो एक दिन का मेरा 1.5 रुपया लगा हुआ है, उसमें 1 मिनट क्लास बंद हो गया, तो आप कुल मिला के 20 पैसे का नुकसान कर चुके हैं मेरा। हाँ, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर के बैच में या नेक्स्ट किसी बैच में आपको वो पैसा रिफंड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अपफ्रंट तो रिफंड नहीं कर रही है ये पैसा, ये आपकी गलती से पैसा है, तो ये पैसा कंपनी अपना एडवांस खाता में जोड़ के रखेगी। हाँ, तो हम कह रहे हैं, देखिए एक्सेस से लिमिट वाली बात समझ में आ गया। अगर साइज 3 देंगे और डेटा ज्यादा दे देंगे तो कहेगा भाई, मतलब देखिए ये कोई एरर नहीं है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, इट इज जस्ट एन वार्निंग।
बात समझ आए? ये सिर्फ वार्निंग दिया, एरर नहीं है, ऐसा नहीं है कोड नहीं चलेगा, कोड तो चलेगा, बट आपको वार्निंग दे दिया कि जो तुम ज्यादा दिए हो ना, हम उसको साइड कर दिए हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं उसको, हम नहीं मान रहे हैं। आप उसको कल को बोलिएगा ना कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे ये देगा, 2 इंडेक्स पे ये देगा, 3 इंडेक्स पे आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 42 दे, तो हो सकता है कि दे भी दे, ठीक है, हो सकता है कि दे भी दे। चलिए आपको हम दिखाते हैं। अनिकेत जी ना, और 0 इंडेक्स अनिकेत जी नहीं है क्या उधर? देखिए ना उधर होगा, अगर नहीं है तो समस्या का विषय है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंट किधर, ये हुआ ना, देखिए 3 इंडेक्स पे प्रिंट करने की कोशिश किया तो ये 1 बता, अब हम तो बोलेंगे समझदार जैसा कि ना 42 आना चाहिए था, तो बोला पहले ही वार्निंग दिए थे ना, उधर वाला जो है बह गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना उसको, दूसरे के खेत में बिया रोप दीजिएगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो आपका हो गया, दूसरा काट के ले गया, ठीक है। आप 42 मतलब ऐसे समझे ना, अपना घर में कुछ सामान रखिएगा तो आपका है, दूसरे के घर में कुछ रख दीजिएगा, वो ले जाके तोड़ दिया फोड़ दिया, बोले हमको क्या करें, मेरा तुम्हारा नहीं था, ठीक है। यही चीज समझदारी का, अगर आप देखना चाहते हैं कि 34 और 42 दोनों दिख रहे तो आप 5 साइज का बनाइए, समझ में ना। अब देखिए 34 42 बढ़िया सेफ है, ठीक है, बट कोई क्या होगा, हम 4 साइज का बनाएंगे तो अभी भी ये वार्निंग देगा, इन चारों को तो ले लेगा, इन चारों को तो ले लेगा, लेकिन ये बोल रहे हैं 89 जो है ना, दे रहे हैं वार्निंग, समझना है समझ जाओ, ठीक है, कि ये बाहर जा रहा है, एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये एक्सेस एलिमेंट वाला एरर कभी भी देगा तो समझ जाइए कि साइज कम है और डेटा ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा एरे बनाने का रूल क्या है, और बता दें क्या सीन है। प्रोग्राम से आते हैं, कहाँ गया प्रोग्राम, देखिए कल एक प्रोग्राम बताया था, बोले थे इंक्लूड स्टीरियो stdlib, अभी stdlib क्यों आया है ये थोड़ा बताएंगे, डायनेमिक एरे पे जब चलेंगे तब। देखिए नॉर्मल एरे बनाने का सिंटैक्स सिंपल है, टाइप बनाइए, नाम बनाइए, एरे का नाम दीजिए और साइज लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है टाइप इंट, एरे का नाम रखा है सांभा और साइज रखा है 2। ये हम लोग कल ऐसे ही मस्ते मस्ते बना रहे थे। फिर बोला सांभा में 0 इंडेक्स पे 45 रख गया, आई थिंक एक गब्बर का नाम रखा है या ये रखा है पता नहीं क्या, सॉरी जय वीरू का साथ रखा है, वट एवर। बट ये ध्यान रखिए एरे का जो टाइप है वो इंट है, इसमें 2 मतलब इंट आ सकते हैं, नाम सांभा और 2 साइज यानी 2 इंट आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर ना, पल्ले पढ़ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ बुझाते नहीं कि सर लिखा हुआ था, वो अच्छा था, ठीक है। तो उसको बोला क्या कि थोड़ा जूम करिए, ये मैक्सिमम जूम है दोस्त, अच्छा इसे हम और कर सकते हैं, अब ठीक बा, अब ठीक बा, इंट, हाँ टाइप है इंट, ठीक है। अगर कैर होता तो क्या डेटा रखते हैं, फ्लोट होता तो फ्लोट रखते हैं, सांभा इस एरे का नाम है, ठीक है, सांभा नहीं है सांभा, और 2 इसका साइज है, ठीक है, यानी कि 2 ही रख सकते हैं नंबर। तो सांभा में 0 इंडेक्स पे रख दिए 45, 1 इंडेक्स पे रख दिए 55। कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पे इक्वल टू लिख के और करली ब्रेसेस मछली ब्रैकेट लगा के 45, 55 लिख देते हैं, दोनों अलाउड है, ठीक है। ये जो यहीं पे लिख देते हैं ना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहेंगे हम, रुक जाइए। आप लोग कम से कम इतना तो जानते ही होंगे, तो इस समय नहीं बोलता है, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि वो जो है वो है, अब आप बोलेंगे कौन सा क्या और क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, इंट एक्स जब भी आप लिखते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फॉन्ट बहुत बढ़िया है, हाथी जैसा फॉन्ट है, ये ना हाथी जैसा फॉन्ट है। और एक और फॉन्ट होगा इसमें, एक लेडीज जैसा फॉन्ट होगा, कोई बात उसके बाद लेंगे, दिखाएंगे बाद में, ठीक है। ये हाथी जैसा फॉन्ट है, तो बढ़िया है। इंट एक्स जब भी आप करते हैं ना तो ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। फिर आप आगे नेक्स्ट लाइन पे अगर एक्स इक्वल टू 5 कर देते हैं तो ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं,
इनिशियलाइजेशन, ये दोनों वर्ड आप लोग को समझ में आता है ना कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन से क्या होता है कि मेमोरी में एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जाता है और उसका टाइप इंट रखा जाता है, और जैसे आप x इक्वल टू 5 लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि पहले तो मेमोरी में एक्स को ढूंढता किधर हो, फिर बोलता है चलो अपना मुंह खोलो और उसमें 5 डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ, उसमें एक तरह से डाटा डाल दिए। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नया नया मतलब क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी होता है क्या कि हम लोग बाल्टी खरीद के लाते हैं, बाल्टी थोड़ा अजीब एग्जाम्पल नहीं हो गया, हाँ मान लीजिए कभी ग्लास खरीद के लाते हैं, उसको एक दिन रख देते हैं, नेक्स्ट डे उसमें चाय पीते हैं। कभी कभी क्या होता है ग्लास खरीदते हैं, उसी के सामने उसमें दुकानदार के सामने ही उसमें चाय रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें वाई नाम का एक बना के देखते हैं। ठीक है, तो इंट वाई इज इक्वल टू 10 है ना, अब आप बोलेंगे ये बेटर, सुन लो सुन लो, इसमें क्या है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। बात समझ में आए? अब यही चीज एरे में बताना है, मेन मुद्दा ये बताना नहीं था। अगर आप ये समझ के खुश हो रहा है कि वाह हम तो समझ गए, अक्सर जी हम तो जीत ले ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम एरे के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये था डिक्लेरेशन कि सिर्फ ये बता देना है कि मेमोरी में एक इंट टाइप का एक्स नाम का जगह रिजर्व करो। ये था उसका इनिशियलाइजेशन, कहा गया कि एक्स नाम का कहीं भी ढूंढो तो उसमें 5 डाल दो। ठीक है, तो कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा भी जरूरत होता है कि इनिशियलाइजेशन पहले किया जाए, उस सॉरी डिक्लेरेशन, अच्छा कभी इनिशियलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आप डिक्लेरेशन से पहले कर दे सकते हैं, इसको कभी पहले नहीं कर सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो आप डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि किसी नाम का वेरिएबल बना देना, और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उसमें डेटा सेट कर देना। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अविनाश जी ग्रुप में मैसेज डाले थे कि नहीं डाले थे कि किसी का पेमेंट हुआ तो मेरे को मैसेज करके लिंक ले लो, नहीं तो उधर रो रहा होगा कि पैसा चला गया। नहीं, बहुत परेशान हुआ, पैसा चला गया है, लिंक नहीं आ रहा है, मेरा स्टडी बर्बाद हो रहा है। हाँ, तो y इज इक्वल टू जो 10 है ना, इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ हो रहा है। ठीक है, तो सेम बात अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहानी रचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम चीज एरे में भी हो सकता है, जैसे आप ये समझे ना कि x बना देना और बाद में उसमें 5 रखना, या फिर y बनाना और उसके साथ साथ उसमें 10 रख देना, तो दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं डिक्लेरेशन पहले हो रहा है, इनिशियलाइजेशन बाद। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि इनिशियलाइज कर दिए x इक्वल टू 5 से तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग अगर फिर से कर दें x इज इक्वल टू 9, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इनिशियलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपडेट करना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अपडेट करना। और अगर यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 11 कर दें तो ये क्या है, एक तरह का अपडेट करना है। फिर y प्लस प्लस भी जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब है अपडेट करना। क्या ये वेरिएबल समझ में आप लोग, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन टाइप 5 सब समझ आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो अब आते हैं थोड़ा अपना सांबा वाली कहानी पे। देखिए, एक तो ऑप्शन है कि दोनों साथ करते हैं, जैसे अभी आपको दिखाते हैं। आज का मुद्दा ही है डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, इसलिए अपन भूमिका बांध रहे हैं कि कहानी को लेके आए। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर आप बना दें यहाँ पे एक्स नाम का ही एरे बना दें, वैसे एक्स नहीं बनाते हैं, सांबा जैसे बनाए तो वैसे ही बनाते हैं, और सांबा का साइज देते हैं 2, क्योंकि जितना साइज देंगे उतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में स्मार्ट टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। ठीक है, अगर एरे का साइज 5 बनाएंगे ना तो 5 बार स्कैन है प्रिंट है ये वो लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि 2 साइज बनाइए, टीचर समझ जाएगा कि पक्का आलसी प्रोग्रामर है, इसको पता है कि क्या करना है। ठीक है, मतलब कहीं 5 साइज कोई बच्चा दे के बना रहा है तो आपको पता है कि 5 बार प्रिंट एफ लिखेगा, प्रिंट एफ 1 एलिमेंट 1 प्रिंट एफ एलिमेंट 2, ये अगर लूप से कर दिया तो बात सेम पड़ जाएगा, लेकिन जनरली छोटा एरे बनाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से इनिशियलाइज होता है। जैसे आप सांभा 2 बना दिया डिक्लेरेशन, तो इसका इनिशियलाइजेशन ना 2 लाइन में करना पड़ेगा, बताते हैं क्यों। आपको सांभा में ना पहले जीरो इंडेक्स पे जो डेटा है ऐसे रखना पड़ेगा। मान लीजिए जीरो इंडेक्स पे आप रख दिए 45, ठीक है,
45 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रखना है वन इंडेक्स पे कुछ। ये हाथी वाला फॉन्ट बढ़िया लग रहा है कि नहीं? बढ़िया लगे या ना लगे आप थोड़ी बदल सकते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइजेशन मतलब ये सांबा जब बना तो ऐसा समझिए, देखिए ये जब बना था ना, ये बना था तो क्या बना था, मेमोरी में एक ब्लॉक बना था, ऐसे याद रखिए। ये जब बना था तो मेमोरी में एक तो जगह बना था, ठीक है। और बाद में क्या किया गया कि उसी में क्या किया, ये लोग 5 डाल दिए। बात समझ आया? क्या ये बात समझ आया? इस लाइन में ध्यान रखिए कि मेमोरी में एक ऐसा जगह बना होगा। इस लाइन में जब आप इनिशियलाइजेशन की बात है तो वहीं पे 5 रख दिया। यहाँ पे फिर अब जब अपडेट की बात है तो उसी 5 को हटा के 9 कर दिया, ठीक है। पल्ले पड़ा। अब इसमें क्या हुआ था ध्यान समझिएगा। एरे में आपको पता है कि 2 साइज का बनाया है तो यानी 2 इंटीजर का जगह बना होगा, ठीक है। पहले लाइन पे आप क्या बोले कि 0 इंडेक्स पे 45 रखना है, तो ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे 45 ही रख दिया होगा, ठीक है। फिर दूसरे लाइन पे क्या कह रहा है कि 1 इंडेक्स पे भी 55 रखना है, तो आप ऐसा कुछ रख दीजिएगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? ये बेसिकली आपको मेमोरी का पिक्चर दिखाएं कि पहले क्या था, दोनों खाली खाली बहुआ था, ठीक है। फिर एक बहुआ में 45 बैठ गया, दूसरे में 55 बैठ गया, तो इस तरह से सीट भर चुका है, ठीक है। थैंक यू। चलो, अब यही दोनों चीज को कुछ लोग क्या कर देते हैं, साथ ही साथ कर देते हैं, एक ही साथ, मतलब जगह बनाइए और उस जगह को भर दे दीजिए। तो एक और हम लोग एरे बना के दिखाते हैं आपको। सेम एरे को बना के देख लिख देते हैं, सांबा 2 इंडेक्स। एक ही प्रोग्राम में ऐसे मत लिख दीजिएगा दोनों, वरना एरर चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है सांबा पहले बना हुआ है, दोबारा नहीं बना सकते। तो ये दोनों एक साथ लिखने के लिए बहुत जगह चाहिए अपने को, बहुत लंबा जगह चाहिए। तो 2 लिख दिया इंडेक्स एंड 45 कॉमा। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या, छोटा सा क्या कहते हैं ना, छोटा ज्ञान होना चाहिए। छोटा ज्ञान यही है कि यहाँ पे साइज नहीं भी लिखिएगा, और इधर जब डेटा दे रहे तो वो अपने आप ले लेता है। अभिनव भाई अब सैड है। अभिनव भाई सैड नहीं होते हैं, अभिनव भाई जो है सैड कभी कभी अभिनव भाई होते हैं, अभिनव भाई नेवर गेट्स सैड, ठीक है। तो ऐसा है कि इंट सांभा जो 2 साइज का डिक्लेयर किया इक्वल टू करके, और आप जब यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिख देते हैं फिर डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन है। ये बात समझ में आया? डिक्लेरेशन मतलब 2 जगह रिजर्व किए और उसी लाइन में बोले कि रख डेटा, फुल करो इसको, खाली नहीं रखना, ठीक है। तो इस वाले सीन में क्या हुआ होगा, इस वाले सीन में क्या हुआ होगा कि शुरू में जैसे ही 2 को जगह बना, उसमें जो मामला था वो भर दिया गया। ये बात समझ में आया? Declaration and initialization can be done separately and simultaneously as well. कहने का मतलब यह है कि पहले डिक्लेरेशन बाद में भी इनिशियलाइजेशन की जा सकती है, चाहे तो डिक्लेरेशन के साथ साथ भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो y इक्वल टू 11 है, इस थोड़ा इसको नहीं बता, मान लीजिए अगर कोई बच्चा उठे और ये बोल दे, अगर बोलते कि सांभा में 0 इंडेक्स पे 46 करना है, ठीक है। आप ये बताइएगा ये अपडेट है या फिर इनिशियलाइजेशन है, बस मेरे को इतना बताइएगा। ये अपडेट करना हुआ या इनिशियलाइजेशन करना हुआ? क्योंकि 0 इंडेक्स को ऑलरेडी ऊपर वाले लाइन में 45 रखा था, ठीक है, दैट इज अपडेट। चलो बढ़िया। तो अब आप समझ गए होंगे नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक साथ कैसे होता है, एरेज का डिक्लेरेशन सेपरेटली और उसका इनिशियलाइजेशन बाद में कैसे करते हैं, एरेज का डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक साथ कैसे करते हैं, अपडेट का रूल इसमें जैसा है वैसा ही इसमें भी है। अगर इसमें फिर से सांबा 0 इक्वल टू कुछ करेंगे तो एक तरह से अपडेट माना जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या था, कल के क्लास में हम क्या किए थे कि बहुत अजीब तरीके से इनिशियलाइज कर दिए थे, कोड में फिक्स कर दिए थे कि 0 इंडेक्स पे 45 को रहना है, 1 इंडेक्स पे 55 रखना है, ठीक है। तो ये स्टैटिक वाली बात है। अच्छा, ये जो डिस्को वाला एरे था ये सिर्फ कल के लिए था, जो लोग
पिछले क्लास इसमें हम लोग डायनामिक एरे के बारे में बताए थे एंड आज उस क्लास का थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट है नहीं, तो आप सिर्फ कल वाला रिकॉर्डिंग देख के इसको एक बार पढ़ लीजिएगा डायनामिक एरे के बारे में। वैसे नेक्स्ट वीक इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे को। डायनेमिक एरे में हम क्या किया था, एक डिस्को नाम का एरे बनाए थे, मैलॉक से उसका डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किए थे और उसमें भी हम आपको 22 और 24 रख के दिखाए थे जैसे स्टैटिक पे रखते हैं, ठीक। इसमें क्या है, बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये वाला देखिए बहुत इजीली बन गया था, ये क्या है थोड़ा टेढ़ा तरीके से बना है। कल का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बताते हैं कहाँ मिलेगा। एक कम बैक दिसंबर मेरे पास फोल्डर है, इसमें ये फोल्डर आप लोग को मिला होगा 20 से सेकंड सेमेस्टर, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक कीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाइएगा, एरे इन 5 डेज पे जाइएगा, ये आपको पहला रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और सेकंड वाला भी आज यहीं से डालेगा, ठीक है। जो बाकी सब लोग हैं, जो लोग 5 डेज वाला पेमेंट किए हैं, उन लोगों को हम लोग ये वाला एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर वाला सिर्फ दे देंगे और बाकी लोगों को क्या मिलेगा, जो ये पीछे से वाला है पूरा बीसीए सेमेस्टर वाला, इसमें अदर सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग तो हम लोग ऐड करेंगे तो वो एक्सेस दिमाग, ठीक है। चलो डिस्को वाला हो गया जितना था। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए अभी क्या देखें कि आप एरे का डेटा प्रोग्राम में सेट कर रहे थे, ठीक है, प्रोग्राम में सेट कर रहे हैं। हम आपको 3 लेवल का अपग्रेड बताएंगे, ध्यान समझिएगा। पहला तरीका क्या है, एरे बनाओ तो आप लोग को भी आता, ठीक है, एरे बनाओ आप लोग को आता है, एरे क्रिएट करना या फिर बेसिकली बनाओ लिखेंगे तो आप कहिएगा कि अंग्रेजी का पैसा दिया हिंदी में पढ़ा है। एरे डिक्लेरेशन सबको आता है, ठीक है। अब बात आती है ना, जैसे ही एरे में डाटा डालने की तो अपने पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, आपके सामने 2 बटन दिख रहा होगा, एक लाल हरा है, आपके सामने लाल बटन दिख रहा है, वाह, जो भी है आपके सामने 3 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता कि अगर आप गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो इसके नीचे बैठे हैं, अगर आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो इसके नीचे बैठे हैं, अगर आप नहीं नहाना चाहते हैं, नहीं वो ऐसे पूछता है कि अगर किसी को गर्म पानी से नहाना होगा तो इस नल के नीचे बैठो, अगर किसी को ठंडे पानी से नहाना है तो इसमें ठंडा पानी आएगा, पूछता है इसमें कौन सा पानी है, बोले इसमें पानी नहीं आएगा, जिसको नहीं नहाना होगा इधर बैठेगा। तो वही बात है। तो देखिए एरे में डिक्लेरेशन करने का ऐसा होता है कि आप या तो कोड लिखते टाइम कर सकते हैं, ठीक है, आप कोड में ही लिख दें एरे का डेटा, ठीक है। देखिए डिक्लेरेशन तो हम आपको सिंपल बताते हैं कि डिक्लेरेशन सब में सेम ही रहता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के बाद जब जब बात आती है ना कि इनिशियलाइजेशन का, तो वो ये बता रहे 3 लेवल का, मतलब 3 टाइप से इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। राइटिंग कोड वाला हम लोग कल देख लिए, अभी जो दोनों आप देखे ना, ये दोनों कोड में ही है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कोड में ही किया गया है। जैसे मान लीजिए या तो आप एक साथ लिख दें या फिर आप जैसे इस वाले में कर रहे थे, आगे वाले लाइंस में कर रहे थे, राइट, यही दोनों था, इसको जूम करो। देखिए या तो आप डिक्लेरेशन करके और नेक्स्ट लाइन के कोड में इनिशियलाइजेशन लिखे, या फिर आप सब एक साथ लिख दें। ये दोनों किस कैटेगरी में आता है, एरे डिक्लेरेशन के बाद इन कोड, आप समझ लीजिए कि इन प्रोग्राम में ही आप राइट कर देते हैं। एक आता है यूजिंग स्कैनएफ, स्कैनएफ का यूज करके, ठीक है। और एक थर्ड लेवल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग लूप्स। तो हम आपको आज तीनों बताने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। रेड बटन दबाएंगे तो क्लास में आउट हो जाए, नहीं दबाना दोस्त। हाँ तो हम कह रहे थे, ध्यान समझे दोस्त, एरे डिक्लेरेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। इंट ARR साइज 78 क्या होता है, 7 बनाएंगे वाला प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा है कि एरे इंट टाइप का है और इसका जो नाम है वो ARR है, साइज जो है 7 है, यानी 7 एलिमेंट्स आ सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस एरे इनिशियलाइजेशन की बात करें तो ज्यादा ही खुश हो रहा हूँ। हम लोग को खुशी देखेगा कैसे खुश होता है। ओ भाई हो, वीडियो ऑन कर लो, हम थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ देखेंगे कैसे खुश होता है लोग। नहीं होगा क्या? ये लोग तो क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हैं, जैसे क्वांटम में नहीं होता, वो बता रहा था क्वांटम थ्योरी में कुछ बताता है कि वो दोनों जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कुछ जब छोड़ देता है तो वो अपने आप से घूमता रहता है, जब उसको देखने लगता है तो वो अपना बदल देता है कुछ, तो ऐसा ही लोग हो गया है लोग लेकिन। चलो, सो ही बंद हो गया जैसे ही हम लोग देखने आए, कहते हैं ना उसको, जैसे वो क्वांटम बिट्स को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, और जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है तो वो लोग डिफरेंटली बिहेव करता है। अब पढ़िएगा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी के बारे में। इच्छा है तो आप क्वांटम थ्योरी के बारे में ऑब्जर्वर इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। द क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट रेफर्स टू द फेनोमेनन वेयर मेजरिंग अ क्वांटम, क्या कह रहे हैं भाई, सिस्टम अल्टर्स इट्स स्टेट फोर्सिंग पार्टिकल्स आउट अ सुपरपोजिशन। अब इसमें क्या है, वही होता है कि अगर आप उसको मेजर नहीं कर रहे तो डिफरेंटली बिहेव करता है, जैसे आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो डिफरेंट बिहेव करने लगता है। तो विवाद हो जाए, एक एक सुपर ओवर का मैच हो जाए, 18 और 7 में डिसाइड कर लेंगे। हम तो दोस्त आरसीबी के फैन थे, फिर 2016 में आरसीबी हार गई, उसके बाद हम आईपीएल के फैन नहीं रहे, देखना ही छोड़ा। पिछले साल जीत गए कैसे कैसे। हाँ, तो कह रहे थे एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन कहना उसको। हाँ देख भाई, इधर देख, हम बता रहे थे राइट इन कोड। अब तक जितना भी आप देखे थे ना, दोनों एग्जांपल, चाहे आप सांबा 2 बना के 0 पे रखें, 45 1 पे रखें, ये, या फिर आप सांबा 2 बना के इधर ही लिख दें, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वैल्यूज कोड में लिख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोड लिखते टाइम आपको हर बार पता होगा कि डेटा क्या आएगा। तो ये वाला जो है ना, मतलब नहीं मजेदार है, ठीक है, बढ़िया नहीं है। बात समझे? ये वाला जो है इसको काला करो, इसका वो काला करो, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। हम लोग स्कैनर की बात करते हैं, ये भी है लेकिन देखिएगा ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। स्कैनर से कैसे इनपुट होगा, अभी हम आपके सामने ना 4 वो एरे बना के दिखाएंगे, ठीक है। इंट सांबा 1, इसका साइज अगर हम 2 देते हैं, ठीक है, ऐसे सांबा 1 नाम नहीं देते, सांबा 1 दे देते हैं ऐसा, ठीक है। सांबा 1, इसका साइज 2 दिए और इसमें डेटा क्या दे देते हैं, मान लीजिए 45 55, जो डेटा रखना था रख दिया। एक दूसरे तरीके का भी बना सकते हैं, मान लीजिए सांबा 2 बनाते हैं, इंट सांबा 2, इसका साइज आप दे देते हैं 2, ठीक है। और इसमें अगर आपको डेटा रखना था तो आप कुछ नहीं रखें, आप क्या किए, ऐसे करके डेटा रख रहे हैं फिर आप बाद में। तो ये दोनों बस एक ही तरीके का है, ठीक है। आप इसमें ना मतलब 0 इंडेक्स पे ऐसे रख दिए, 45 रख रहे हैं, 55 रख रहे हैं 1 इंडेक्स पे। तो ये भी क्या है, इन कोड इनिशियलाइजेशन है, कि आप कोड के अंदर ही एरे बना रहे हैं, अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये मतलब मजेदार नहीं है, ठीक है, बढ़िया है वैसे। बट ये दोनों इन कोड इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। अब हम बताते हैं यूजिंग स्कैनफ कैसे करते हैं। यूजिंग स्कैनफ कैसे होता है, तो एक और एरे बनाते हैं, इंट सांबा 3। इस प्रोग्राम में टोटल 4 एरे हो जाएगा, ठीक है, 3, और इसका साइज भी 2 ही देते हैं, 2 ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगाओ। अब इसका इनपुट कैसे होगा, इतना छोटा छोटा कोड है, एग्जाम में लिखने में नंबर मिलेगा। यार तुम लोग बात करते यार, देखिए पढ़ाई का उत्तर, पढ़ाई का उद्देश्य कोड मतलब प्रोग्रामिंग पढ़ने का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में कोड का आंसर क्या लिखेंगे। आप आंसर लिखने के लिए बने ही नहीं है, आप क्वेश्चन लिखने के लिए पढ़िए, ठीक है, कि आप एग्जाम का क्वेश्चन लिख पाए। बात समझा? ताकि आप कुछ भी लिख दें तो आप बोले कि कितना लिखवाना चाहता। बी लाइक चैट जीपीटी एग्जाम में, अगर एग्जामिनर बोलता है कि ये पेज 2 पन्ना में लिखना है तो 2 पन्ना में लिखाएगा। वही बात कि अगर कहा है कि हाँ,
गुड, आपके नाम से लग रहा है कि आप शायरी ही सुनाएंगे। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, अगर तुम कुछ इनअप्रोप्रिएट सुना दो दोस्त, पहले इसका नाम नंबर सब लिख लेंगे, इसके घर में 112 डायल करके भेज देंगे। बोलेंगे लाइव क्लास में भी बात किया है। ठीक है, तो बढ़िया, बट मौका देंगे हम लोग, बट हम लोग ये रिकॉर्डिंग ऑन रखेंगे, और एक कोई पर्सन 112 डायल करके रेडी रहेगा, इसको डायल कर इसके घर भिजवा देंगे, चलो। बट हाँ, मौका देंगे, ठीक है। सांबा 3 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, फटाफट से करते हैं, कितना टाइम हो गया भाई? 9 बज गया है। अब देखोगे सर, 10 मिनट में 15 मिनट का चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। हमको लगा था 9, मतलब 5-7 मिनट बचा होगा अभी। इंटर द फर्स्ट नंबर। अब थोड़ा तेज चलेगा, आप लोगों को अगर हवा लगे तो बताइएगा, ठीक है। इंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैनफ लिखेंगे, और यहाँ पे आप सिंपल परसेंटेज लिख सकते हैं, और जैसे आप करते थे एड्रेस ऑफ एक्स या जो वाई, वैसे आपको पता है कहाँ भेजना है, सांबा 3 के 0 इंडेक्स पे, तो आप सिंपल एड्रेस ऑफ सांबा 3 और 0 इंडेक्स दे देंगे। जैसे आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ सांबा 3 0 इंडेक्स, अगर आप सांबा 2 0 इंडेक्स दे देंगे तो इस एरे के 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, अगर सांबा 1 और 0 इंडेक्स दे देंगे तो इस एरे के 0 इंडेक्स पे जो 45 होगा, इसको हटा के वहां डेटा चला जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, ये जो अभी सांबा 3 बना है इसमें चला जाए, तो आप देख रहे हैं ऐसे इसको, इंटर द सेकंड नंबर, और सांबा 3 के 1 इंडेक्स पे चला गया। तो आप देख लिए, यूजिंग स्कैनफ भी आप इनपुट कर सकते हैं, या फिर आप कोड में भी लिख दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसको बोलते हैं इन कोड, इन कोड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब स्कैनफ के यूज करके भी आप देख लिए, ठीक है। एंड प्रिंटिंग भी हम दिखाएंगे, प्रिंटिंग सबका सेम है, लगभग सभी सेम तरीके से काम करता है, थोड़ा थोड़ा लूप में डिफरेंट है, ठीक है। ओके, चलिए प्रिंटिंग दिखा देते हैं सर। प्रिंटिंग एरे, ठीक है। अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे, घर से कॉल आ गया। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपल लिख दीजिए प्रिंट सांबा 1 में 0 इंडेक्स पे क्या है डेटा, 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा है इक्वल टू आप परसेंटेज लिख दीजिए, और यहाँ पे वही चीज चिपकाइए। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, इनके मम्मी को कॉल कर दो कि बोल देना 10-15 मिनट में आ जाएंगे भाई जन। देखिए अब ये क्या पे इंटर द फर्स्ट नंबर बोल रहा है, तो 23 एंड 89, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? हाँ मम्मी, आ रहे हैं बस 10 मिनट में। क्या आएगा अगर हम एंटर दबाएंगे, तो क्या आउटपुट आएगा? आप सब लोग गेस कीजिए, पूरा कोड देख सकते हैं, बताइए क्या आएगा। क्या आएगा भाई? भाई इतना गेस करना पड़ा हुआ तुम लोग यार। सांबा 1 के 0 इंडेक्स पे हम लोग क्या रखे थे, अब तो दिखा भी दिए। देखिए भले ही अभी हम इनपुट कर रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये इनपुट गया होगा सांबा 2 वाले में, ठीक है। तो आप अगर कभी कंफ्यूज हो कि 23 और 89 आएगा, तो 23 और 89 तो सांबा 3 वाले एरे में गया था, ठीक है। उस एरे के 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे गया था। अब प्रिंट किसका कर रहे हैं? सांबा 1 का। तो आपको ये देखना होगा सांबा 1 में रखा क्या गया था। इसमें 45 और 55 रखा गया था। तो अभी हम एंटर दबाएंगे तो 45 और 55 दिखेगा। दिखा? 0 इंडेक्स पे 45 और 55। आप में से किसी को ये समझने में दिक्कत? भाई किसी को इस समझने में दिक्कत हो रहा है? इंटर फर्स्ट नंबर 56 डाल रहे हैं, सेकंड नंबर पूछ रहा है तो 78 डाल दिए, और यहाँ पे सांबा 1 में दिखा रहा है 45 और 55, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए आप चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। 2 की बात करते हैं, सेकंड एरे का दोनों डेटा अगर दिखाना हो तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए इस बार क्या होगा, आप जो इनपुट कर रहे थे ना वो भी दिखेगा। क्या दिक्कत है? 2 का नहीं, सॉरी, अपने को 3 वाला दिखाना था।
क्योंकि 3 वाला है ना जो स्कैनएफ से काम करता है। समझ गए हम क्या दिक्कत है, 1 मिनट में ठीक कर लेंगे। पच्चीस नंबर लाइन में क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे एस एच कर रखे हैं। एस करो भाई सबको। अभी थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना होता है कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। अब चल गया, ठीक है। 23 डालेंगे और 89 डालेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या आ गया, 55 और 45 जो भी था ये सांबा 1 वाले एरे में आया। सांबा 3 वाले में आपको दिख रहा है कि 23 और 89 है, ठीक है। अब एक लास्ट बचता है जो हम लोग इस प्रोग्राम के खिचड़ी से बाहर थोड़ा आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। समझ नहीं है क्या? टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ लिखना है ना टेक्स्ट। ठीक है। तो ये हम पेस्ट कर देते हैं इसमें जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आज का पहला कोड है, ठीक है। क्लियर। और वैसे ये भी सब अपने को याद रखना है कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन कैसे काम करता है, ठीक है। बॉर्डर वगैरह लगाए थे ताकि बढ़िया दिखे। नेक्स्ट, एरे का इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन कैसे काम करता है ये भी हम लोग देखे थे। सबको ना इसे इतना सुंदर सुंदर बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये एरिक में जो इनिशियलाइजेशन है उसका 3 तरीका है। डिक्लेरेशन तो नॉर्मली काम करता है, इनिशियलाइजेशन का 3 तरीका है। या तो आप कोड में भी लिख दे सकते हैं, या फिर यूजिंग स्कैनएफ कर सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग लूप्स कर दे सकते हैं, ठीक है। 3 तरीका है। तो यही है बस तीनों, ठीक है। इस तीनों को ना नोट, मतलब ये तीनों जो डायग्राम है इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। बाद में जो प्रोग्राम हम बताएं इसको भी ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस करने का। और एक लास्ट प्रोग्राम हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट, लूप का यूज करके कैसे आप एरे में इनपुट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सांबा सांबा वाला बकवास छोड़ देंगे, एग्जैक्टली एक नॉर्मल एरे बनाएंगे, इंट ARR, और उसका साइज रखेंगे मान लीजिए आप साइज रख देते हैं 4, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप शुरू करेंगे इंट i इज इक्वल टू 0 से, और ये जाएगा i लेस देन कहां तक, मोस्ट लाइकली 4 तक ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं कर रहा है, इक्वल टू इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं लास्ट 3 इंडेक्स पे ही डेटा जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप साइज एग्जैक्टली 4 यहाँ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सिर्फ लेस देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा और कंफ्यूज होते हैं तो आपको एक बेस्ट तरीका, आप यहाँ पे इंट आई ऊपर ही बना लीजिए, जो कि आपका एरे में एक्सेस का काम करेगा, ठीक है। और यहां से ऐसे बनाना शुरू कीजिए। फॉर लूप का जो इनिशियलाइजेशन है उसमें आई का वैल्यू 0 सेट कीजिए। कंडीशन की बात करें तो आई माइनस, सॉरी, आई लेस देन वो जो भी जितना भी एरे का साइज है 4 डालेंगे, ठीक है। सेमी कॉलन, मतलब इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 0, हमेशा कोई भी एरे को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर कुछ भी उसमें करना है तो उसका आई इक्वल टू 0 डालेंगे पहले। बोलेंगे जब तक 4 नहीं हो तब तक इस एरे में आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और हर बार आई प्लस प्लस, ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ICU कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। अब करना क्या है, आपको सिर्फ लिखना है प्रिंटर एंटर, एंटर एलिमेंट ARR %d, और यहाँ पे %d की जगह पे आपको कुछ प्रिंट करना पड़ेगा। तो क्या प्रिंट करना था, वो बेसिकली आपको आई प्रिंट करना होता है, ठीक है। आई प्रिंट करने से क्या होगा,
चूंकि आपको पता है आई का वैल्यू 0 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा, तो हर बार क्या करेगा, इंटर एलिमेंट ARR0, ARR1, ARR2, ARR3, यही ऐसा कुछ दिखाएगा। आपको दिखाते हैं रन करके। क्या बोल रहा है, इंटर एलिमेंट ARR0, इंटर एलिमेंट ARR1, फिर आपका है इंटर एलिमेंट ARR2 और इंटर एलिमेंट ARR3। अगर ये एरे का साइज मतलब आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे जो भी साइज है वो बढ़ा देंगे और यहाँ पे वो भी बढ़ा देंगे, तो उस तरह से आपका ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब उतना बार ये चलेगा। तो जनरली लूप का यूज करके इनपुट लिखने से ही फायदा होता है कि अगर 10 इनपुट हो या 20 हो या 50 हो, तो हम लोग को 20-50 बार स्कैनएफ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी स्कैनएफ भी लिख देते हैं साथ, स्कैनएफ पॉसेंडी। और डेटा भेजने का तरीका सिंपल है, जैसे यहाँ पे आई पे वो किए थे, मतलब आई इंडेक्स प्रिंट किए थे, वैसे आपको लिखना है एड्रेस ऑफ ARR आई। एड्रेस ऑफ ARR आई लिखने से क्या होगा, जब पहला डेटा होगा अपने आप एड्रेस ऑफ ARR 0 पे जाएगा, जो दूसरा डेटा होगा वो अपने आप एड्रेस ऑफ ARR 1 पे जाएगा, जो तीसरा डेटा होगा वो अपने आप एड्रेस ऑफ ARR 2 पे चला जाएगा। मतलब बेसिकली जो आई है ना, ये चेंजिंग चीज है, मतलब चेंज होते रहता है। ठीक है, हर बार जब शुरू होता है तो आई का वैल्यू 0 रहता है, जब फिर नेक्स्ट टाइम आता है तो आई का वैल्यू 1 होता है, फिर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 होता है, फिर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3 होता है। ये पूरा कोड 3-4 बार चलता है और हर बार आई का वैल्यू नया नया बदलता रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, इससे क्या होगा, एरे में इनपुट हो जाएगा उतना। जैसे आप 56 डालें तो 0 इंडेक्स पे चला गया होगा, 78 डालें 89, 56 चला गया। ठीक है, अब प्रिंट करने का रूल भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे एलिमेंट, अब यहाँ पे स्कैनर का जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली एलिमेंट दिखाना है। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, इंटर एलिमेंट एट ARR। अब यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट एलिमेंट चाहिए, तो आप ARR आई प्रिंट कर देंगे। ARR आई प्रिंट करने से क्या होगा कि एरे में 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो प्रिंट करो, एरे में 1 इंडेक्स पे जो डेटा है वो प्रिंट करो, एरे में 2 इंडेक्स पे जो डेटा है वो प्रिंट करो। तो बेसिकली यहाँ पे एक लूप का यूज करके एरे का सारा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 56, 6, 89, 23, तो आप देख रहे हैं ये सब प्रिंट हो गया। यहाँ पे अच्छी बात रहेगी कि आप बैकस्लैश एन लगा दें। अच्छा दिक्कत होगा कि इसके अंदर ये दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे दो चीजें आपको वेरिएबल इंक्लूड करना पड़ेगा, आई जिसमें इंडेक्स बता देगा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और यहाँ पे एक्चुअल डेटा। ये आपको लूप वाला नहीं समझ में, कल फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, अब बस इसको एक बार प्रैक्टिस करके आ जाएगा। जो लोग ये वाला प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे उनके लिए थोड़ा ये समझना मुश्किल हो सकता है, बट जिनको थोड़ा लूप पहले से पता है, कुछ नहीं, बस एक एरे बना है। ठीक है, यहाँ पे एक और वेरिएबल आप यूज कर दे सकते हैं, साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट। जिनको नहीं पता है, ये हम इसलिए किए क्योंकि ये जो हर बार दोनों जगह 4-4 लिखे हैं ना, ये 4 को हम n से बदल देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे साइज बदलेंगे एक बार सब कुछ बदल जाएगा। हाँ भेज देंगे आज वाला रिकॉर्डिंग। देखिए ये साइज ऑफ एरे, यानी एरे का पूरा साइज निकाल लिए, जनरली 4 है तो 400 का 16 होगा, और साइज ऑफ इंट से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा कि एरे में कितना एलिमेंट है। जैसे 56 लिखा ना, तो n में अपने आप 56 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कल बाद में बात करेंगे, तो वही चीज n यहाँ पे लिख रहे हैं। इस बार सब बढ़िया दिखेगा, 2 कर दो यहाँ पे। ये प्रोग्राम को 2 बार लिखने का ट्राई कीजिएगा। 23 and 78 क्लियर। अब यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे आपको चेंज करना है, आपको अगर 5 एलिमेंट चाहिए तो सिर्फ 5 कर दीजिए। बात समझ ना, ये n वाला चीज लिखी है, वरना यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली आप नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे लूप अपने आप, ये लूप क्या करेगा, उतना ही एलिमेंट इनपुट लेगा, और ये लूप क्या करेगा, उतना ही एलिमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, जितना भी आप एरे का साइज बनाते हैं, ये वाला लूप उतना एलिमेंट इनपुट करवा लेता है, एक एक करके फट 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 दे जल्दी दे भाई। ठीक है, और जब डिस्प्ले करने की बारी आती है तो सबको एक तरफ से कर देता है। ठीक, समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, ये कोड आप एक बार कॉपी पे लिखिएगा। उम्मीद है आप सबको इस पीडीएफ का एक्सेस मिला होगा, जिनको नहीं मिला अभी हम देते हैं, रुकिए।
सुनाओ भाई शायरी, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, हम तो बोलने ही वाले थे। आप लोग गाना सुनाने वाले का, हाँ बता दीजिए कोई बात नहीं। आई थिंक सब लोग, अगर घर पे आपके गार्जियन सुन रहा है तो 2 मिनट के लिए वॉल्यूम कम करके या फिर हेडफोन लगा लीजिए। अगर कुछ बच्चा क्या पता गलत बोल जाए तो उस कंडीशन में हम लोग इस पे वैसे भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज द बेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन। वो मिर्जापुर में नहीं बोलते प्रिकॉशन अच्छी चीज है लगा, तो प्रिकॉशन करने के लेके चलिए। हाँ बताओ भाई, चलो रिकॉर्डिंग में, हम रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग में ही आएगा। तो वीडियो ऑन करके सुनाने वाला है। पावर करना है क्या? हो गया, बढ़िया, कोई बात नहीं बस। हाँ तो बताइए, आप भी बताइए क्या बताने वाले? क्रिएटिव कहते ना उसको, काफी प्रोग्रामेटिक है शायरी था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अब रिकॉर्डिंग बंद कर